सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये सतपुरुष हैं, ये अविनाशी राम हैं। वो कहते हैं कि ये ऊपर सतलोक से चल के आते हैं। कहते हैं सतगुरु का रूप धारण करके अपने लोक ले जाते हैं। तो आज का ये शब्द है, अनमोल है। शब्द के पहले साखी देखते हैं। कहती है सांझ पड़े दिन बीतते, वो चकबी दीना रोए, वो चल चकबी बा देश को जहाँ रैन ना होए। चकबी बिछरी सांझ को आन मिले प्रभात, और जो नर बिछरे नाम से दिवस मिले नहीं रात। देखो कितना अनमोल साखी है जी, कितनी अनमोल है प्रेम में। कहते प्रेम और समर्पण की अद्भुत है ये साखी। कहती सांझ पड़े दिन बीतते, चकबी दीना रोए। कहती चकवा और चकबी एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते हैं। चकबी तो कहती हैं जो चकबी रहती है, सांझ आती है, जैसे ही दिन बीत जाता है तो वो अपनी चकबी के प्रेम में, कहती हैं विरह में रोने लगती है, तड़पने लगती है। और जब जी मिल जाती हैं तो कहती हैं वो खुशी होने लगता है। चकबी भी खुश और चकबा भी खुश। तो कह रहा है कि चल चकबी व देश को जहाँ रैन ना होए। अब प्रेम में ऐसी जगह चलना है जहाँ रात ही ना हो, क्योंकि रात में ज़्यादा कहती हैं तड़प होती है। तो कहती हैं चल चकबी व देश को जहाँ रैन ना हो। रैन का कष्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रैन में विरह सबसे ज़्यादा होता है। रैन में ही बिछड़ते हैं। चकबी बिछरी सांझ को, अगर जो चकबी है वो अगर सांझ की बिछड़ जाए ना, तो जो चकवा होता है वो रात भर कहती हैं सोता नहीं है, तड़पता रहता है कि मेरी चकबी कहाँ है। और आन मिले प्रभात, और सुबह सुबह अगर वो चकबी मिल जाए उसको तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि जो नर बिछड़े नाम से। कहते हैं कुछ नर ऐसे हैं जो भगत भी बन गए हैं, शिष्य भी बन गए, साधक भी बन गए, लेकिन अगर नाम से बिछुड़ गए, सतगुरु जो मंत्र देता है वही नाम है, सतगुरु जो शब्द देता है वो अनमोल नाम है, तो इससे उसको अंतिम श्वास तक टिका रहना होता है। तो कहती हैं जो नर बिछड़े नाम से, वो दिवस मिले नहीं रात। ना वो दिवस दिन में मिलता है ना रात में मिलता। उसके लिए तो ना, जैसे चकवा चकबी ने अगर रात में नहीं मिल पाया तो सुबह मिल जाता है, सुबह नहीं मिल पाया तो रात में। लेकिन जो भगत नाम से अगर विरह हो जाता है, वो ना दिन में मिल पाता ना रात में मिल पाता है, उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो जी अनमोल शब्द हैं, लेकिन जी चकबी का शुरू किया शब्द। एक शब्द अब स्टार्ट करते हैं। कहते साईं मोर बसत अगम पुरवा, जहाँ गमना हमार। साईं मोर बसत अगम पुरवा, जहाँ गमना हमार। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा सच्चा साईं, हमारा सच्चा भगवान, इष्ट सतपुरुष भगवान, ये यहाँ नहीं रहता है, ये तीसरे मुक्ति मंडल में रहता है। साईं मोर बसत अगमपुर, अगमपुर में रहता है सतलोक में। जहाँ गमना हमार, जहाँ वहाँ पर कोई गम नहीं है। कहते 8 कुगा 9 बाबड़ी 16 पनिहार, वहाँ सब कुछ है, सर्वस्व सुख है। 8 कुगा का मतलब है वहाँ जल की कोई कमी नहीं है। 9 बावड़ी, स्नान करो, घूमो फिरो, पार्क पिकनिक कुछ भी मनाओ। और 16 पनिहार मतलब ठाट भाट पूरे तरीके से। कहते हैं भरल घैलवा ढरक गए है, और घन ठाड़ी पछतात, और छोटी मोटी डंडियाँ चंदन के हो छोटे 4 कहार। जाए उतर है वाही देश बाहो, जहाँ कोई न हमार। ऊंची महफिल साहिब के हों, लगी बिस्मी बाजार। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तू भक्ति कर लेगा तो जाए उतर वही देश बा, तू इस देश में नहीं रहेगा। कहती भरल छैलवा तेरी, कहते हैं पूरा तेरे भक्ति से जब भर जाएगा ना, फिर इस लोक में यहाँ रहने नहीं देगा, सतगुरु आपको अपने साथ ले जाएगा। तो जाए उतर है वही देश बा, वही सतलोक में चला जाएगा, जहाँ कोई ना हमार। कहती हूँ वहाँ जी वाले कोई नहीं है, जी काल के लोक वाले संबंध है, जी नश्वर संबंध है, आज है कल नहीं है। एक के जाने के बाद दूसरे सारे संबंध खत्म, और जब तक ये शरीर रहता तब तक के संबंध रहते हैं।
तो जहाँ कोई ना हमार, और ऊंची महलिया साहिब की, सबसे ऊंचा महल है सतगुरु का। तो वहाँ जाने के बाद फिर कहती हैं इस संसार में आना जाना नहीं होता है। लगी बिस्मी बाजार, पाप पुण्य दोई बनिया हो, हीरा लाल बिकात। पाप पुण्य दोई बनिया हो और हीरा लाल बिकात। कहते हैं पाप ये काल का लोक और पुण्य दोनों इसी लोक में भुगतने पड़ते हैं। और जो सतगुरु का ज्ञान होता है वो हीरे के समान होता है। आपको सतलोक जाने के बाद ना पाप भुगतना है ना पुण्य। तो हीरा की तलाश करने, अब हमें हीरा ढूंढना है सतगुरु। ये भेद है, ये सतगुरु के भेद वाले शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं। कहे कबीर सुन साइयाँ मोरे आ ही ये देश। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर वास्तव में तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, शाश्वत स्थान में अमर होना है तुझे, तो मेरे देश में आने की भक्ति शुरू कर दो। कहे कबीर सुन साइयाँ और मोरे आ ही ये देश। जो गए बहुरे नहीं आए को कहत संदेश। कबीर कहते हैं कि जो वहाँ चले गए वो कहने तो आए नहीं हैं कि मेरे साथ इस मृत्यु के बाद क्या बीती। तो जो गए बहरु नहीं आए को कहत संदेश। अब कौन कहेगा ये संदेश। और जो मेरे भगत हुए हैं, जो पार हो गए हैं, वो भी नहीं आए। तो इस दोनों को काम करने के लिए ये सतगुरु आता है। भगवान सतगुरु के रूप धारण करके आते हैं और बताते हैं कि बेटा वहाँ क्या क्या सुख सुविधाएँ हैं। तो आज भी वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब शब्द रूप में प्रकट है हमारे सामने। पूरी साधना करा के अपने लोक ले जाने के लिए भगवान प्रकट हैं। एक शब्द और देखते हैं। कहते हो तुम हंसा सतलोक के। देखो कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि बेटा तुम इस लोक के प्राणी नहीं हो, तुम यहाँ के हो ही नहीं हो। तुम हंसा सतलोक के, तुम सतलोक के हो और यहाँ आके और बड़े कालबस आई हो। तुम यहाँ काल के चक्कर में फंस के, काल के जाल में फंस के, कहते कहाँ तुम सतलोक में रहा करते थे, सारे ठाट बांटते, वहाँ जन्म मरण के चक्कर में नहीं था, लक 84 योनियाँ नहीं थी। वो कहते हैं तुम इस बड़े काल बस आई हो, तो इस काल के चक्कर में फंस के, इसके बसीभूत होके, कहते हैं इस पर आकर्षित होके, सतगुरु के समझाने के बाद भी कि सतलोक मत छोड़ो मत छोड़ो, लेकिन हमारे सिर पर कहते थे, सिर पर कीड़े पड़े थे। कहते थे कुलाड़ी हमने अपने हाथ मारी। कहती हैं हो तुम हंसा सतलोक की, बड़े काल बस आई हो, और मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो। जी मने स्वरूपी देव निरंजन एक काल भगवान है, ये ब्रह्म है। ये कहते हैं तुम्हें राखे भरमाई हो, तुम्हें ये भरमा के यहाँ रखे, किस ब्रह्मांड रूपी काल की जेल में रखा है ये पृथ्वी पर। कहते हैं पृथ्वी स्वर्ग और पाताल लोक, ये काल भगवान का 3 लोक विस्तारा। यहाँ पर ये कहते हैं जीवात्माओं को रोके रखती हैं। लक 84 योनियाँ भी ये पाप पुण्य के आधार पर भुगतवाती हैं। कौन? काल मनी स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो। कहते हैं 5 25 3 के पिंजरा, 5 और 25 प्रकृति और 3 को पिंजरा। 3 है रजगुण सतगुण और तमगुण। उत्ते ही माँ राखे छिपाई हो, तुम्हें ये सब बिल्कुल चारों तरफ से घेरे हैं। कहते हैं 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 25 प्रकृतियाँ और 3 गुण सतगुण रजगुण तमगुण, इनके देवता ये पूरा संभाले हैं एक ब्रह्मांड को। 5 25 3 के पिंजरा, तेहि माँ राखो छिपाई हो। और तुमको बिसर गई सुध घर की, आह और महिमा आपन जनाई हो। कबीर साहब कह रहा है कि बेटा तुम्हें अपने घर की सूद बिसर गई, तुमको बिसर गई सुध घर की। तुम कहाँ से आए थे, किस लोक से आए थे, कहाँ तुम्हें जाना है, ये तुझे पूरी भूल गई। इस काल के लोक में आके सब कुछ भुला बैठा है तुम। अब कहते हैं तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा आपन जनाई हो। अब जब तुझे सारी चीज़ें भूल गई हैं तो ये काल अपनी महिमा बता रहा है तुम्हें, अपनी महिमा की जानकारी तुझे दे रहा है, अपनी महिमा ही अपनी चारों तरफ से करा रहा है। अपनी महिमा जनाई हो और निरंकार निर्गुण है माया, और तुमको नाच नचाई हो। साथ में ब्रह्म के साथ दे रही है माया, माया छुप के साथ देती है ब्रह्म का। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं निराकार निर्गुण है माया,
और तुमको नाच नचाई हो, ये माया तुमको नाच नचा रही है और काल के चक्कर में हमेशा युगों युगों से तुम्हें फंसाती हुई चली आ रही माया। किसी भी रूप में माया प्रकट हो जाती है, धन दौलत स्त्री किसी भी रूप में तुम्हें फंसा के रखती है। यहाँ पे कहते हैं चरम दृष्टि की कुल्फी दे के 84 भरमाई हो, तुझे सब कुछ अच्छी अच्छी दिखलाते रहते कि भक्ति करने का ये होगा, लेकिन साथ ही साथ कहती हैं भक्ति की पूंजी खत्म होती हुई तुझे 84 में डाल देती है खुद माया। चरम दृष्टि का कुल्फा दी के 84 भरमाई हो, 84 मतलब 84 लाख योनियाँ। कहती हैं 4 वेद है जाको श्वासा, 4 वेद ये ब्रह्म के मुक्कम से निकले थे। ये 4 वेद है जाको श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गावे हो। फिर ब्रह्मा जी के हाथ में काल भगवान ने पकड़वा दिए तो ब्रह्मा उनको पढ़ता रहा वेदों को और ब्रह्म की स्तुति गाते रहे ब्रह्मा जी। कबीर साहब कह रहे हैं कि 4 वेद है जाको श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गावे हो। और शोकित ब्रह्मा जत भुलाए ते मारक सब जाई हो। कहती हैं जो वेद में लिखा है वो ब्रह्मा जी ने जो अपने हिसाब से जो समझा है, कहती हैं शोकित ब्रह्मा जत भुलाए, वो पूरी तरह से वैदिक आधार पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तही मारक सब धाई हो। और सतगुरु बहुर जीव के रक्षक, आहा, जब भगवान ही फिर कहते हैं कि जो कमी पूरी अधूरी रह जाती है, क्योंकि पुराण हैं, उपनिषद हैं, बाद में जी रचे गए, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, लेकिन वेदों में जो बात लिखी है कि वो भगवान है, वो साकार है और एक ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है भगवान और उसके पास हमें जाना है। तो वो बताने के लिए फिर कबीर साहब सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं। कहते हैं सतगुरु बहर जीव के रक्षक और तिन से कर समताई हो, और तिन के मिले परम सुख उपजे और पद निर्वाणा पाई हो। कहते हैं जब पूरा सतगुरु आपको मिल जाएगा, ये जीव के रक्षक हैं, ये अपने लोक जहाँ से हम आए थे वहाँ से ले जाने के लिए भगवान आते हैं, तरह तरह का खेल खेलते हैं इस काल के जाल में। एक कहती हैं हर जीव को अपने लोक में ले जाने के लिए तरह तरह की लीलाएं खेलते हैं कि एक किसी तरह भी कुछ जीव निकल जाएं काल के जाल से। और काल सूक्ष्म से सूक्ष्म जाल में फांस के आपके मन रूप में काल रहता है हर मनुष्य के। और सतगुरु चाहता है कि हम अपने लोक ले जाएं, काल चाहता है कि हम किसी को जाने ना दें। ये हमेशा युगों युगों से ये लड़ाई चली आ रही है, आज भी है। आज भी सतगुरु चाहते हैं कि हमारे लोक में चले और ये काल आज भी चाहता है कि ना जाए। तो कहते हैं सतगुरु बहर जीव के रक्षक, तिन से कर समताई हो। इनसे आपको समानता करना है, इनसे प्रेम करना है। और तिनके मिले परम सुख उपजे, आह, कबीर साहब कह रहे जब आपको सतगुरु मिल जाएगा, पूरा सतगुरु मिल जाएगा, तब आपको वो परम पद पाई, पद निर्वाणा पाई हो। पद निर्वाणा है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का सतलोक, तब वो तुम्हें सतलोक मिल पाएगा जब ये पूरा गुरु मिल जाएगा। कहते हैं चारों युग हम आन पुकारा, आहा, कबीर साहब कहते हैं हम चारों युगों में आए हैं। और कोई कोई संत चिताई हो, कोई एक आध संत चेत पाता है कि वास्तव में जो कबीर साहब बता रहे हैं वही ज्ञान सत्य है। कोई हंस चिताई हो, और कहे कबीर ताही पहुँचाऊँ जहाँ सत्य पुरुष घर जाई हो। कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ सत्य पुरुष का घर है, जहाँ भगवान बैठे हैं, जो पूरा शाश्वत स्थान है। कहती हैं चारों युगों में हम आन पुकारा। कहती हैं कबीर सागर में लिखा है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युगों में हम पुकारे, कूक कहे हम हेल ले, और हीते हीरे मोती मानक बिसरें, ये जग चुनता ढेल पत्थर रे। तो कहते हैं हम चारों युग में आए। सतयुग में सतसुकृत नाम के आए थे हम, सतयुग। त्रेता में मुनिंदर नाम किससे आए हम, और द्वापर में करुणामय नाम से आए, और कलयुग में हमने अपना नाम कबीर रखवाया। और वर्तमान में वो शब्द रूपी परमात्मा फिर प्रकट हो गए। भगवान है तो किसी भी शरीर में आगे आ जाएगा, अपना ज्ञान दे देगा, चूल्हा धाड़ कर लेगा। तो कहती हैं कहे कबीर तो ही पहुँचाऊँ। अब उस शब्द सदगुरु को आपको पहचानना पड़ेगा, उसकी शरण में आना पड़ेगा। कहे कबीर ताही पहुँचाऊँ जहाँ सत्य पुरुष दरबार हो, तब वो पर सदगुरु आपको ये पूरी साधना दे के अपने लोग सतलोक ले जाएगा।
तो जाने का समय है, इस सतयुग जाने का सही ठीक का समय है। सतगुरु प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है। तो सतगुरु के लोग चल रहा है शब्द रूप में, सतगुरु के साथ में। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।